हेलो, स्वागत है फिर से आपको डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। और आज का जो पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ संडे टूल टिप्स में कस्टम ब्रश कैसे बनाते हैं। और आज मैं उसको देखेंगे। दो तरीका होता है कस्टम ब्रश बनाने के लिए। एक तो होता है कि इमेज पेंटिंग, आप खुद से एक अल्फा इमेज पेंटिंग करो एंड एक डिज़ाइन प्रोवाइड करो और उसको ब्रश में यूज़ करो। और दूसरा होता है कि हम अल्फा ब्रश कैसे क्रिएट करेंगे किसी 3 डायमेंशनल क्रिएटेड डिजाइन के साथ। तो आज का एक्चुअली व्यूवर का डिमांड के हिसाब से ही मैं बनाने जा रहा हूँ आज का ये एपिसोड। व्यूवर का बहुत दिनों से इसके ऊपर डिमांड्स था कि आप टेक्सचर ब्रश, आप कस्टम टेक्सचर ब्रश बना के दिखाओ। तो उनके लिए होगा एंड सबके लिए बेनिफिट होगा। आप एज ए प्रोडक्शन में, आप स्कल्पटिंग में, देन पेंटिंग में आप इसको यूज कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो जस्ट अगर आप ओपन करते हो आप अपना ब्लेंड्स को, फिर से सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर हमें टेक्सचर पेंटिंग करना, लाइक एक फ्लैटन इमेज के ऊपर हम इसको पेंटिंग करना है और इसको हम ब्रश में कैसे यूज़ करते हैं, ये एक वे होगा। और दूसरा वे मैं बताऊंगा कि आप 3D मॉडल्स को, डिज़ाइन को बनाने के बाद, जैसे बहुत तरह का जो फ्लोरिकल टाइप का जो डिज़ाइन बनाना होता है उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आर्किटेक्चरल के लिए यूज़ कर सकते हो या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे परफेक्ट डिजाइनिंग के लिए। तो चलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आप डायरेक्ट जाओ, यहाँ से मोड पे जाओ और आप चले जाओ इमेज एडिटर को लो। जब आप एक फ्लैटन आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो, इसमें आपको ब्रश का ज़्यादा सेटिंग्स नहीं मिलेंगे, बट आप इस पर बना सकते हो। तो जैसे हम एक नया यहाँ पे आप इमेज व्यूअर आप देख रहे हो, यहाँ पे इमेज एडिटर कहते हैं इसको, और इस पर आप जाओ। आप अगर आपके पास कोई टेक्सचर है उसको लाके आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो टेक्सचर का लिंक अगर आपने टेक्सचर में डाला है तो ये यहाँ पे लिस्ट में आएंगे। जो हम यहाँ से प्लेन टेक्सचर हम इंपोर्ट करते हैं उसके यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ब्रश एंड मास्क के हिसाब से, अदरवाइज आपको यही ब्रश एंड मास्क आपको यहाँ पे मिलेगा पेंट एंड मास्क करने के लिए, यहाँ पे डिटेलिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम न्यू लेंगे यहाँ पे। और जहाँ तक ब्रश की बात होती है तो आप ज़्यादा रेजुलेशन की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। आप रेजुलेशन कम रखिए, जैसे अभी 1K का है तो आप इसको छोटा रखो, एक छोटा स्टम्प, क्योंकि अगर एज ए ब्रश यूज़ कर रहे हो तो रेजुलेशन का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अदरवाइज हाई रेजुलेशन में आप लोगे तो आपका ज़्यादा हैवी मतलब वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, अगर 256 लेके चलता हूँ मैं, एंड 256 अगर मैं ऐसा रेशियो में लेके जाता हूँ। ब्रश का नाम जैसे मैं अभी रखता हूँ माई ब्रश या माई कस्टम ब्रश, या कुछ भी आप अपना ब्रश का नाम दे सकते हो जो डिज़ाइन आप प्रोवाइड करते हो। और ये कलर में ब्लैक ही रहने दो बैकग्राउंड को, और वाइट से आप पेंटिंग करो तो आपका वाइट वाला पार्ट डेप्थ उठाएगा। अदरवाइज आप उसको रिवर्ट कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं इसके अंदर। और बाकी कुछ नहीं, अल्फ़ा को आप टर्न ऑफ कर दो, क्योंकि मैं अल्फ़ा नहीं बल्कि मैं एक टेक्सचर इस पर बनाना चाहता हूँ। ओके करेंगे तो आप देखोगे पूरा एक ब्लैक बैकग्राउंड लेके आ गया। और यहाँ पे आपको मिलता है पेंट करने के ऑप्शंस। तो आप पेंट मोड पे जाएंगे तो आप देखोगे पेंट ब्रश आपका ऑन हो जाता है यहाँ पे। अभी मैं अंडू करता हूँ और इसके सेटिंग्स में जाइए इधर से, तो आप देखेंगे कुछ कलर वाइज। तो अभी कलर पेंटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक कुछ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और प्रॉपर यहाँ भी आप अल्फ़ा ब्रश वगैरह आप इंपोर्ट करके बना करके आप यहाँ भी जा सकते हो कि आप एक ब्रश पहले से ला के उसको ब्रश के भी यहाँ पे आप मतलब आप पेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और न्यू पे गया और एक टेक्सचर अगर मेरे पास है पहले से तो ठीक है, अदरवाइज मैं कोई एक टेक्सचर ओपन कर लेता हूँ। सपोज अभी मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर में मैं मान लो कि कोई भी एक चेकर इमेज या कुछ भी हम उठाते हैं यहाँ से, लाइक आप देख सकते हो कोई भी एक, अगर आप इस टाइप का टेक्सचर उठाते हो तो आप वही टेक्सचर का पेंटिंग यहाँ पे लेके आओगे, जो भी कलर रहेगा या कोई ब्लैक एंड वाइट होगा। तो एक्चुअली ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ और बैक जाता हूँ, लाइक एलिमेंट्स के अंदर मिलेगा हमें E2, यहाँ टेक्सचर के अंदर कुछ मिलता है। जैसे कोई भी पैटर्न्स अगर मैं अभी देखता हूँ, जैसे हमारे पास एक फ्लोरल करके एक इमेज है, इसको अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, और इस इमेज के यहाँ पे हम कुछ बनाना चाहते हैं कि कुछ हमें ऐसा चाहिए, समथिंग ऐसा डिजाइन, तो ये एक आपका पेंट के रूप में होगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा इसका ब्रश का थोड़ा प्रेशर वगैरह सेट करो कि स्ट्रेंथ कम करके, और ब्रश का आप यहाँ पे जा कर के
स्ट्रोक्स को भी और फॉलोअप को भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे स्पेस है, अलग अलग आप ले सकते हो। लाइक ड्रैग डॉट है, ड्रैग डॉट लेके अभी चलोगे तो आप ड्रैग डॉट जहाँ पे आप ड्रैग करके छोड़ेंगे एक जस्ट आपको ऐसे फिक्स हो जाता है। जैसे ड्रैग डॉट करके भी हम कुछ ऐसा पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप इसके ऊपर भी आप ब्रश चला सकते हो। मैं अभी अंडू करके जा रहा हूँ। मैं कुछ ब्रशेस को आपको खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए। तो डिफरेंट ब्रश है, जैसे एयर ब्रश हुआ, एयर ब्रश से हम थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे लेके जाएंगे वो जो हमारा पैटर्न लगा हुआ है। तो ये तो हुआ, ये जस्ट मैं टेस्ट के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं इस पैटर्न पे नहीं आता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिंपल ब्रश यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसमें खींचना है। जैसे मान लो कि हमने प्रेस करके ब्रश का साइज छोटा किया और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस टाइप से, समथिंग ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको बनाना है। समथिंग कुछ भी हो सकता है कि यहाँ से ऐसा डिज़ाइन, यहाँ से ऐसा डिज़ाइन, प्लस इसके सेटिंग्स में भी आप जा सकते हो। सेटिंग्स में भी आपको मिलेगा इसके हिसाब से कितना रेट में चाहिए समथिंग। तो आप इस टाइप का कुछ भी अगर आप डिज़ाइन करते हो, लाइक एयर ब्रश से लेकर के इनकोड है, बहुत तरह का ब्रशेज है जो आप यहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन प्रोवाइड कर दो। तो एक तरह का आपका एक जो अल्फ़ा यहाँ पे जो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहे हैं वो एज ए ब्रश होगा जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं। अगर ब्रश को आप सिंपल अगर आप रखते हो आप डॉट पे, नॉर्मल जो हम ब्रश यूज़ करते हैं, अदरवाइज स्पेसेस, तो स्पेसेस के हिसाब से आप जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टेबलाइज करके रखा है, अदरवाइज मैं ऐसे सिर्फ आप सिंपल ब्रश का साइज छोटा बड़ा करके और कुछ भी आप ऐसे डिज़ाइन प्रोवाइड कर दो। तो चलो हम जो भी डिज़ाइन हम बनाते हैं जो हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से है, और ब्रश का अगर हमने यहाँ पे हार्डनेस वगैरह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया, आप चले जाओ नीचे स्ट्रोक्स का फॉलोअप में जाओ। फॉलोअप में एक डिफरेंट वैरायटी है कि आप कैसा फॉलोअप में आप यूज़ करना चाहते हो ब्रश को। ओके, या हार्ड ब्रश यूज़ करना चाहते हो, समथिंग लाइक दिस। अगर मैंने इसको हार्ड ब्रश किया तो ये तो फॉलोअप जो कॉमन होता है सभी सेटिंग्स में आपको मिलते हैं, तो कॉमनली यू कैन यूज़ दैट। तो आप जैसे कुछ भी आप ऐसे यहाँ पे चलाते हो, जैसे मैंने ब्रश का साइज एकदम बिल्कुल 0 साइज कर देता हूँ, स्मॉलर, और इसके बाद हम कुछ भी ड्रैग करते हैं इसके ऊपर थोड़ा स्मॉलर करके। कुछ भी आप इसमें कुछ क्रैकिंग वगैरह आपको दिखाना है, जस्ट समथिंग लाइक दिस, और ये कुछ भी हम करते हैं। या आपको लगता है कि आप फोटोशॉप पे भी बना के ला सकते हो अगर आपको फोटोशॉप के होल्ड है तो। अदरवाइज हम तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ब्लैक एंड वाइट ब्रश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप से हम बनाते हैं। ओके, तो ये फॉलोअप की भी बात हो गई कि अलग अलग फॉलोअप लेकर के हम अगर यहाँ पे चलते हैं, प्लस इसका ग्रेडियंट थोड़ा सा एग्जैक्टली कलर भी थोड़ा सा कम करो कि ऐसे इसको मिक्स कर दे इसके अंदर कुछ भी, और थोड़ा सा ब्रश को बड़ा छोटा करके आप अगर जाते हो यहाँ पे, लाइक इस मोड को भी हम जाते हैं, प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करके आप थोड़ा धीरे धीरे कुछ भी आप इसमें पेंट करते हो, एक तरह का ये डिज़ाइन आपको ये पेंट स्केच पे मिलेगा। चलिए, तो ये हमने किया। इसका जो हमने ब्रश का नाम रखा है माय ब्रश। चलो इसको टेस्ट करते हैं कि इसको टेक्सचर पेंटिंग में या स्कल्पटिंग में कैसे यूज़ करेंगे। अब फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा ब्रश बनाने का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल कोई डिज़ाइन बना के नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप ऐसे ही जूम कर लो, आप जितना अच्छा डिज़ाइन करोगे आपको यहाँ से प्रोफाइल को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, कैसा प्रोफाइल में आपको चाहिए, लाइक जो आप पेंटिंग करते हो उसके हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हो। अदरवाइज आप ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। और ब्रश का कलर एंड बहुत सारे चीज़ हम यहाँ से भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक इसको कर्सर कलर को यहाँ ज़रूरत नहीं है, चलो छोड़ दो, इसको हमारा हो गया डन। तो ऐसे हमने कुछ डिज़ाइन प्रोवाइड किया है जिसको हम कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं टेक्सचर पेंटिंग के लिए। तो चलिए अभी आप आ जाओ, फिर से आप इसे टेक्सचर पेंट मोड पे आओगे तो आप चलो कोई भी एलिमेंट्स ले लो। जैसे अभी मैं चेक करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स लेता हूँ इसके जगह पे कि ये अगर मैं ऑब्जेक्ट लेआउट पे आता हूँ और अभी चले जाते हैं हम 3D व्यू पे। तो 3D व्यू पोर्ट में हम अगर कोई ऐसा, इसमें एक ज़रूरी होता है जो अनरैपिंग। सो अनरैप किया हुआ एक हमारे पास सुजान मंकी होता है यहाँ पे एक मेश मॉडल, जिसके ऊपर हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जाके देखोगे इसका ऑलरेडी एक बहुत ही प्रॉपर वे में इसका कट किया हुआ है आपका सिम। और टेक्सचर बनाते हैं कैसे ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को नॉलेज, तो आप उसको फॉलो करोगे, प्रीवियस वीडियो में मिलेगा आपको
क्योंकि अनरैपिंग कैसे करते हैं। इवन आप जॉन ऑफ आर्क में भी आप देखोगे कि ऐसा पार्ट मिलता है जिसमें आपको अनरैपिंग के ऊपर है, तो वही सेम है यहाँ पे। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ एक बार, कि अगर मैं इसको स्कल्पटिंग के लिए भी अगर मैं अप्रोच करूँ तो इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ। और राइट क्लिक करके इसको मेश स्मूथ करो। उससे पहले आप इसको जो सब डिवीज़न ज़रूरी होता है, अगर हम ज़्यादा डिटेल पेंटिंग करते हैं तो अप्लाई कर देते हैं। इसका जो भी सब डिवीज़न था देन यहाँ पे स्मूथ कर दो एक बार ऑब्जेक्ट मोड में। देन आप चले जाओ पेंटिंग के लिए। तो जस्ट अगर मैं टेक्सचर पेंट करना चाहता हूँ, ये सेलेक्टेड ब्रश जो हमने अभी बनाया कस्टम ब्रश से, तो ऐसे से आप 4-5 ब्रशेस बना लो, नो इशू। तो ये टेक्सचर पेंटिंग करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एक टेक्सचर लगाना होता है यहाँ से। अदरवाइज आप जो यहाँ पे जाओगे, जो इस पे ऑब्जेक्ट जो सेलेक्टेड है आपका रूप पोर्ट के ऊपर, तो आप यहाँ से भी आप न्यू एक टेक्सचर लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी लगा सकते हो। तो ये याद रखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे न्यू लिया, एक नया शेडर लगा रहा हूँ, मान लो कि टेक्सचर पेंट समथिंग जो भी है, पेंट टेस्ट होगा इसके नाम से। और यहाँ पे हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए, जैसे 2048 बाई 2048 आप यहाँ पे ले लो, सॉरी 2048 ये रेजोल्यूशन हो गया। आप कोई भी कलर रखो बेस में और इसको ओके करो। अगर आप अल्फा ऑन करके रखना चाहते हो इसके लिए तो यहाँ पे रहने दो आप। तो आपका ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ है, हमने टेक्सचर तो बना लिया। और इसको आप सेव भी कर सकते हो, जैसे आपने इसको सेव किया कहीं पे, आप टेक्सचर पेंट टेस्ट पे या कुछ भी नाम रख के सेव कर लो आप अपने फोल्डर के अंदर, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होता है। तो एक पार्ट था ये। और दूसरा पार्ट हम देखते हैं इसका। इसके मटेरियल में जाएंगे, जो हमने ये टेक्सचर क्रिएट किया है इसको यहाँ से लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक जस्ट न्यू मटेरियल क्रिएट करते हो और जो भी मटेरियल का आप रखते हो, जैसे कलर इसका मेटेलिक रखना है, आप थोड़ा सा रेंडर में जाके इसको देखना चाहोगे तो ये बाद की चीज़ है। अभी हम लोग पेंटिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ओके, यहाँ पे जो बेस कलर होता है इसके साथ एक कनेक्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एरो मार्क जो दिख रहा है आपका पॉइंट रेडियो बटन, उस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे इमेज टेक्सचर अप्लाई कर दोगे। और ये इमेज टेक्सचर जो हमने यहाँ पे बनाया है इसके लिए और ब्रश इज वो डिफरेंट है। आपको दोनों लिस्ट दिखाएगा इसके अंदर, जो हमने अभी तक फ्लोरल लिया और सारी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जैसे हमारा जो टेक्सचर पेंट के नाम से था उसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, इनेबल हो गया। और यहाँ पे मैं रखता हूँ इसका, यहाँ पे चले जाओ आप, एक ऑप्शन मिलेंगे आपको पेंटिंग का, लाइक इसके अंदर, अब इसके अंदर जाते हो, यहाँ पे मटेरियल मोड के जगह पे हम इसको सिंगल मोड कर देते हैं, सिंगल मोड। और वही टेक्सचर को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, माइक पेंट जस्ट दिस। तो आपको सिंगल इमेज ऐसे आपको रखना ऑप्शंस में। और अब आप पेंटिंग के लिए रेडी हो जाते हो। पेंट के लिए आप जस्ट आप पेंट मोड पे हो, चाहे तो आप यहाँ पे फ्लैटन पेंटिंग करो, चाहे यहाँ पे करो 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स के ऊपर। इसका एर्लियर वीडियो मैंने 2-3 वीडियोज़ में मैं इसका एक्सप्लेन किया है। तो ये इस तरीका होगा सेम। तो ब्रश सेलेक्टेड, जैसे हम ब्रश को सेलेक्ट करते हैं देन F प्रेस करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो ब्रश यहाँ पे इनेबल हो गया है। ओके, तो ये ब्रश इनेबल हो गया हमारा यहाँ पे। बस ब्रश हम देख नहीं पा रहे यहाँ पे, थोड़ा सा रेडियस को अगर हम बढ़ाते हैं। ओके, चलो यहाँ पे अब जाओ, एक काम करते हैं, जो हम यहाँ पे पेंट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे अभी बहुत हाई रेजोल्यूशन पेंटिंग हो रही है, जितना हमने लिया है उसके हिसाब से। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा हैंग हो गया था मशीन। तो ये जो भी हमने यहाँ पे जो पेंटिंग किया और वो उसके ब्याह पे हमारा पेंटिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड हो रहा है ब्रश की, तो ब्रश के लिए आप चले जाओ टेक्सचर मास्क, आप यहाँ पे जाएंगे टेक्सचर, देन यहाँ पे न्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली आप यहाँ पे जाओ टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और इस टेक्सचर प्रॉपर्टी में हम नया करते हैं प्रॉपर्टी। ये भी एक तरीका होता है। यहाँ पे आप या तो आप नया कुछ बनाते हो या आप यहाँ से देखोगे हमने जो माई ब्रश करके बनाया था वो हमारा ब्रश यहाँ पे आता है। ओके, और ये यहाँ से हुआ एक तरीका। और दूसरा तरीका होता है कि आप सेटिंग्स पे जाओ। एक तो यहाँ पे अगर मैं डिजिटल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, डायरेक्टली न्यू पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद हमारा वही उसी ऑप्शन पे लेके आ जाता है जहाँ से अभी मैंने इसको किया। और अलग अलग
ब्रश अगर है हमारा ऑलरेडी, मैं इसको उठाता हूँ माय ब्रश को, तो फिर से आ गया वही सेम चीज़। और फिर से आप चले जाओ सेटिंग्स में। तो दोनों वे है, आप दोनों तरीके से जा सकते हो। अब चलो हमें जो पेंटिंग करना है, जैसे मान लो कोई कलर पेंटिंग करना है इसके ऊपर मान लो, और ये इसी ब्रश का फॉलोअप में चाहिए, तो अभी ये टाइल्ड मोड पे अगर आप इसको पेंटिंग करते हो और थोड़ा सा ब्रश का साइज आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, और आप देखोगे कि ये इसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली पेंट होता है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रेजुलेशन इसका लिया है, इसके चलते समहाउ मेरे एक सिस्टम में कुछ इशू आ रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से आप इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हो, जितना भी आप चाहते हो इसके ऊपर आप जो भी कलर आप डिजर्व करोगे वो कलर आप इसको पेंट कर सकते हो इसके ऊपर। ओके, जैसा हम ऐसा देख पा रहे हैं। तो एक ये तरीका हुआ। तो ये अलग अलग तरीके से अगर मैं इसको मास्क में भी अगर रखना चाहता हूँ, जैसे आप न्यू करो सेम चीज़, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो सेटिंग्स में जाओ, तो वहाँ पे अगर मैं मास्क के लिए फ्लोरल लिया, या आप कोई भी कस्टम ब्रश बनाते हो एज ए मास्क, तो आप वो भी एक फंक्शन में आएगा आपको इसके ऊपर अल्फा समथिंग लाइक दिस। तो हम इस तरीके से कुछ भी जो भी हम पेंटिंग करेंगे, तो आप देखोगे मास्क पेंटिंग के जैसा आपको यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। तो जो भी आप या तो ऐसे फ्लोरल जो आपने देखा कि ये मैंने कहीं से ये टेक्सचर को लेके आया था, ये यहाँ इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और पहले था जो कस्टम बनाया, तो आप कस्टम बना के आप जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल करो। और सिमिलरली अगर आप इसको पेंटिंग मोड में लाना चाहते हो, अभी फिलहाल मैं इसको फ्लोरल को हटाता हूँ, जो हमने कस्टम ब्रश बनाया था उस पर हम जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर। और अब अगर मान लो कि अगर आपको यहाँ पे स्कल्प्ट भी करना है इसके हिसाब से, ओके, तो स्कल्प्ट करने के लिए चलो मैं यहाँ पे फ्रेश कर लेता हूँ, इसका एक नया टेक्सचर ले लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, एक नया टेक्सचर लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड को ऐसे रख दो कोई भी कलर एक, और चलो इतना ही ले लेता हूँ मैं, एक टेक्सचर एक नया लिया। और ये टेक्सचर जो नया लिया अनटाइटल्ड करके है, इसको हम इसके मटेरियल में जाके लगा देंगे। तो चलो इसका मटेरियल से लेना देना नहीं अभी, क्योंकि हम स्कल्पटिंग में वही ब्रश को टेस्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो चलो आप यहाँ से चले आओ आप स्कल्प मोड के ऊपर, विच इज़ देयर। स्कल्प मोड में आपका वो मेस आ गया। यहाँ से जो भी हम ब्रश लेते हैं और उसको हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लाइक वही ब्रश हम पेंट के रूप में यूज़ करें, तो आप चलो इसके सेटिंग्स में हो ऑलरेडी, और चले जाओ आप टेक्सचर में जाओ। सबसे पहले यहाँ पे टेक्सचर को सेम जैसे हमने पेंटिंग के लिए यूज़ किया था वैसे हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। उसी कस्टम ब्रश को हम यहाँ से लेंगे, लाइक माई ब्रश करके था इसको। और जो भी ब्रश का यहाँ से एक बार सेटिंग्स में जा सकते हो, ब्रश का स्क्रॉल डाउन करो, जो हमने लोड किया है स्ट्रोक्स में जाएंगे। स्ट्रोक्स में हम कैसा स्ट्रोक चलते हैं, जैसे स्पेसिंग है, तो स्पेस में आप देखोगे कि जो हमारा जो ब्रश का है वहाँ पे वो यहाँ पे दिखा रहा है ऐसा स्पेसिंग के हिसाब से। अगर मैं इसमें मान लो कि डॉट लेता हूँ या लेता हूँ कुछ भी स्पेस लेता हूँ, तो आप स्पेस जैसे से आप इसके ऊपर ड्रॉ करो, आप वही स्पेस आप जैसा डिज़ाइन बनाते हो तो वही होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रश अगर फ्लोरल ले करके मैं इसके ऊपर कुछ डिटेल करना चाहता हूँ, कुछ डिजाइनिंग, या आप कुछ भी कस्टमाइज करके बना लो और उसको अपने बिहाफ पे यहाँ पे पेंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एयर ब्रश को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एयर ब्रश कैसे काम करता है। अगर मैं ब्रश का साइज छोटा करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कुछ ऐसा जो जैसा डिज़ाइन बन रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर एज वेल एज अगर आप इसको डिलीट करो और न्यू लो, और इसके जगह पे मैं अगर फ्लोरल लगाता हूँ तो एज अल्फा आपको पेंटिंग हो सकता है। जैसे फ्लोरल अभी मैंने ये लगाया और इस पर हम पेंटिंग करते हैं, तो ब्रश का साइज आप अगर होल्ड ऑन एफ देन इंक्रीज एंड आप देखोगे कि आपको ऐसा एक बार क्लिक करो तो आपको ऐसा डिज़ाइन मिलते हैं। इससे डिपेंड करता है इसका इसके ऊपर कि अगर हम इसको एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पे अलग अलग, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे लिया है ब्रश सिंपल, चूज करो डिफरेंट ब्रश, और यहाँ पे जो हम ब्रश एयर ब्रश लिए हैं, अगर मैं अलग अलग ब्रशेस यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ड्रैग डॉट ऐसे यहाँ ड्रैग करो, कहीं भी ले जाके छोड़ दो और स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको वो डिज़ाइन देगा। तो अच्छा रेजोल्यूशन नहीं है इसके लिए, थोड़ा सा कुछ प्रॉपर इम्प्रॉपर मिलेगा। जैसे पोर्स वगैरह स्किन का आप जो पेंटिंग करने के लिए रियलाइज़ करोगे कि ऐसा ब्रश की ज़रूरत है, तो आप एक कस्टम ब्रश के हिसाब से आप
बिल्ड कर सकते हो। तो मेरा ये कंसर्न था बस इसको यूज़ करके बताना, मतलब अब ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक सेकंड जो टेक्निक्स होता है वो हम एक फ्रेश टेक्निक से यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास एक, अभी मैं लाइट वाइट को अभी फ़िलहाल में निकाल देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इन सबको, और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक शॉर्ट फॉर्म में कि अगर आप 3 डायमेंशनल कोई मॉडल बनाते हो, डिजाइन बनाते हो, फ्लावर या बहुत सारे ऐसे कुछ डिजाइनिंग आप पर्पज से यूज़ कर सकते हो, और वो अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसका स्नैपिंग को अल्फा बना करके फिर से आप स्कल्पटिंग के लिए या पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो सेम वे में। तो वो थोड़ा सा आपका एडवांस हो जाता है, वो उस टाइप का ब्रश बनाना एडवांस तरीका। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करोगे, यहाँ पे देखोगे कर्व, अगर आपको और भी कर्व चाहिए, इसमें बहुत मल्टीपल डिजाइन का आपको कर्व मिलेगा। तो मैं साथ साथ में एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे अगर आप एडिट मोड पे जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे, जैसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स होता है, जैसे एक्स्ट्रा मेश, एक्स्ट्रा कर्व, तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा आप यहाँ पे टाइप करोगे, ये प्लगइन आपका एड ऑन है। तो इसमें देखोगे इस एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा मेश ऑब्जेक्ट, इससे क्या मिलता है, इन दोनों को अगर आप ऑन कर लो, तो ऑन करने के बाद अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, ये फ्री में होता है, आपका एड ऑन्स के साथ है, इसको आपको अलग से कोई प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्व से रिलेटेड कितना सारा आपको कस्टम शेप्स मिल गए हैं। आप इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो डिजाइनिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन अभी हमें जो चाहिए था, जो आपको डिफ़ॉल्ट पाथ मिल जाता है, या कोई भी हम बेजियर कर्व या पाथ कुछ भी लेके चल सकते हैं कि जो डिजाइन, तो अभी मुझे एक स्ट्रेट डिजाइन की ज़रूरत पड़ता है, अदरवाइज आप बेजियर कर्व भी ले सकते हो। ओके, तो चलो, ये सब सिर्फ अलग अलग ड्राइंग करने का तरीका होता है, लेकिन सब एक ही एलिमेंट्स होता है, लाइक कर्व ड्राइंग करना। तो चलो, आप कोई भी एक, सपोज मैं अभी पाथ लेता हूँ, इसका पाथ में आप टॉप व्यू से जाओ बाय प्रेसिंग 7, और आप इसको एडिट मोड में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ऐसा कुछ पॉइंट्स मिल रहा है, और इसको हम जी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ मैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन ये देख रहे हैं आप, एक कर्व है, आप इसको एडिटिंग कर सकते हो, जैसे एक एक को सेलेक्ट करके आप देखोगे एडिट कर सकते हैं हम, कुछ भी एक डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडिटिंग कर सकते हैं कि कैसा कुछ लेना है। अगर आपको मल्टी पॉइंट इसमें ऐड करना, अंडू करता हूं मैं, अगर आपको मल्टीपल पॉइंट ऐड करनी है इसके अंदर, तो ऑल सेलेक्टेड, राइट क्लिक करो, आप इसको सब डिवाइड कर सकते हो। तो आप देखोगे एक एक सब डिवीजन लग गया है, तो आप इसको एक एक सब डिवीजन पे क्या कर सकते हो कि अब ज़्यादा इसमें डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाता हूँ, जैसे एक के बाद एक को ऑल्टरनेट में सेलेक्ट करता हूँ, एक के बाद एक, और इसको अगर मैं जी प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं इधर, और जो बचा हुआ है इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, इस पॉइंट्स को लाइक ऊपर की तरफ जी प्रेस करके आप वाई एक्सिस को प्रेस करके इधर की तरफ ले लो, तो थोड़ा सा आपको जिगजैग ऐसे मिल जाएंगे। एंड जी प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा वाई पे और इधर लेता हूँ, तो बाद हम आगे भी डिजाइनिंग इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसका कंसर्न होता है कि एक कर्व है, आप टैब प्रेस करो तो आप देखोगे कि आपको ऐसा कर्व मिल गया एक, और इस कर्व में एक सबसे अच्छा फंक्शन होता है, जैसे आप कर्व ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी में, देन आप ज्योमेट्री के अंदर जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो में भी डाला है मैंने फंडामेंटल, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन अभी मुझे चाहिए प्रोफाइल इसका, और प्रोफाइल का हम जितना भी लाइक थिकनेस रखना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें थिकनेस मिलता है, और रेजोल्यूशन होता है इसका, कितना आप रेजोल्यूशन इसमें हाई रेजोल्यूशन लेना चाहते हो। तो कम से कम मैं इसका रेजोल्यूशन लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 20 से, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हैवी होगा, ज़्यादा हम डिज़ाइन को इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोफाइल को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा प्रोफाइल्स को आपको बिल्ड कर सकते हो। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे तो ये पहले पूछता है कि क्लिकिंग को क्या बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे हार्ड कॉर्नर बनाता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको एग्जैक्टली हार्ड कॉर्नर बनाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे एक हार्ड कॉर्नर बनाया, और आप देखोगे ध्यान से कि जो भी हम हार्ड कॉर्नर बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मोमेंट
इसको अफोर्ड कर रहा है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगा, इसको मैं ये पॉइंट में रखता हूँ कि ये थोड़ा सा राउंडेड ऐसा शेप हमारा बन जाए ऊपर का लाइक। और जैसा भी आप देखते जाओ यहाँ पे डिजाइन को, आप कैसा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब इसके ये लाइन समझ लो इसका प्रोफाइल है वो अप एंड डाउन, और इस प्रोफाइल को हम बना रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम जितना भी पॉइंट डालते हैं, जैसे 2 3 4 पॉइंट्स डालो इसके अंदर, आप हर एक पॉइंट्स को अगर आप सेलेक्ट करते हो एक एक पॉइंट्स को, और हर एक को हार्ड सरफेस बनाते हो, फिर ये सेलेक्ट करो, इसको सॉफ्ट रहने दो, एक को फिर से हार्ड बना दो, फिर एक को छोड़ो, फिर इसको हार्ड बना दो। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे से हम हार्ड सरफेस सॉफ्ट सरफेस को अगर मैं मैनिपुलेट करता हूँ, इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन वैसा प्रोमिनेंसी के साथ हमें मिलता है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको हार्ड बनाता हूँ, आप देख सकते हो, और ये हमारा एक डिज़ाइन बनते जाता है। यहाँ पे अगर मैं एक और पॉइंट सेट करूँ और सिमिलरली मैं इसको हार्ड बनाता हूँ, तो आप जितना भी डिज़ाइन, आप जितना अच्छा अल्टीमेट डिज़ाइन बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो फिलहाल इतना अगर मैं रखता हूँ, इसको थोड़ा सा आप शेप में ऐसे रखो कि ज़्यादा टॉप पे नहीं दिखना चाहिए, समथिंग ऐसा। और इवन आप यहाँ भी आप मैक्सिमम आप डिज़ाइन आप यहाँ पे भी फोल्ड कर सकते हो लाइक ऐसा, ओके। तो आप इतना करने के बाद लाइक दिस मच, यहाँ भी आप एक ऐसे कर दो, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा प्रॉपर दिखे इसके लिए आप यहाँ पे टेक्सचर मोड को ऑन कर दो। और जो भी आप यहाँ पे लेते हो, मैट कैप में कोई टेक्सचर ले लो, उसको ऐसा लाइट वाला या कुछ भी, जिसमें हमें यहाँ से प्रॉपर हम देख सके इसका लाइक इसका जो फॉलोअप है, उसको हम जस्ट ये देखने के लिए है। आप इसको ऑन करो, कैविटी ऑन कर दो, देन इसका शेडो भी ऑन कर दो, तो आपको एक प्रॉपर शेडो भी दिखेंगे यहाँ पे, ओके। इस पे जाओ, और एक काम मैं करना भूल गया, सॉरी, इसको आप ये ऑन करके रखना है हमें, ओके। देन इन प्रेस करो। तो इतना सेटिंग्स के बाद आप एक काम जो यहाँ का हुआ, जो भी हमारा शेप्स हमें प्रोवाइड करना है वो हम ये करते हैं। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको अगर हम इसको जो बनाने जा रहे हैं, इसको कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं इसको। जैसे आप दिस सेलेक्टेड, आप टाइप प्रेस करो, एडिट मोड में आओ, और देन आप इसको आप थोड़ा सा अगर रोटेशन करना चाहते हो, जैसे इसको सेलेक्ट किया और हम रोटेट करते हैं लाइक अल्ट आर अगर प्रेस करते हो, दिस सेलेक्टेड, सॉरी, अल्ट आर, ओके, अल्ट जी, अल्ट एस, ओके। स्केल करने के लिए यहाँ पे एक कुछ कमांड्स हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें जो चाहिए इतना विड्थ चाहिए, और यहाँ पे हमें चाहिए दिस सेलेक्टेड, और अल्ट एस प्रेस करोगे तो ये क्या करता है कि आप टेपर कर सकते हो। तो अल्ट एस प्रेस करने के बाद आप 0 प्रेस कर दो, सॉरी, अल्ट एस एंड 0, 0 नहीं होता, आपको इसमें 0 नहीं कर पाएंगे, सॉरी। तो ऐसे अगर आप इसको लेके जाते हो कोई एक डिज़ाइन, जैसे इसे भी अल्ट एस प्रेस करो, इसको थोड़ा कम करो, इसको फिर अल्ट एस प्रेस करो, इसको थोड़ा कम करो, और यहाँ पे अल्ट एस प्रेस करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर इससे अगर जी प्रेस करके मैं सीधा रखता हूँ थोड़ा सा ऐसा सेट में समथिंग, एंड इससे भी अल्ट एस प्रेस करके थोड़ा सा ऐसा शेप हम बनाते जाएं, तो एक हमारा ऐसा डिज़ाइन बनता है। और इस डिज़ाइन को टॉप पे जाके प्रेसिंग जी, इसको आप नियर बाय यहाँ कर लो। अब यही डिज़ाइन अगर हमें एक और डिज़ाइन बनाना हो डिफरेंट टाइप का, यहाँ से कुछ फ्लावर टाइप का या कुछ भी, और इसे अगर आपको रखना है कि चलो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको अगर हम रोटेशन करते हैं आर प्रेस करके एंड जी प्रेस करके, इसको हम थोड़ा सा इस वे में लेके जाते हैं, फिर ये आर प्रेस करके रोटेशन कर लो एंड जी प्रेस करके थोड़ा सा इस डिज़ाइन से हम बना सकते हैं। कुछ भी है, आप ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि आप ऐसे डिजाइनिंग कर सकते हो। अब इसका पिवट पॉइंट जहाँ, इसको अगर मैं फ्लिप कर देता हूँ उल्टा एक इसका कॉपी, तो कैसे करेंगे, इसका आप मिरर बना सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ पे जाओ और एक मिरर लगा दो, तो चलो ये मिरर हो गया, यहाँ पे हमारा एक कवर रहेगा। यहाँ पे एक डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक काम करना चाहूँगा यहाँ पे, एक आप शिफ्ट ए प्रेस करके आप कोई भी एक स्फेयर अगर आप लेते हो या कुछ भी एक
बहुत सारे हमारा एलिमेंट्स यहाँ पे आ गया है जो हम डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी टूरिस्ट ले सकते हो, बहुत सारा है, आप टेस्ट करने की बात है यहाँ में क्या यूज करोगे। बट अभी मुझे जो चाहिए सिंपल, मैं इसको एक स्फेयर ले लेता हूँ, या आप सॉरी आप यहाँ पे मेश में जाओ और एक स्फेयर ही ले लो, चलो इनफ होगा स्फेयर को। और इस प्रेस करके इस स्फेयर को थोड़ा सा इतना साइज में रखते हैं, समथिंग इतना पे, और इस स्फेयर को राइट क्लिक करके आप स्मूथ कर दीजिए ताकि आपको ऐसा दिखे। देन अभी एक और एलिमेंट्स हम बनाएंगे। अभी जैसे फिर से शिफ्ट ए प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड में रहो और शिफ्ट ए प्रेस करो, और अगेन हम एक पाथ लेंगे सिंपल, और इस बार जो पाथ होगा उसको आर सेलेक्ट करके जेड एक्सिस पे इसको हम लोग रोटेशन करते हैं 90 डिग्री। तो ये हमारा बन गया, और टॉप व्यू पे रहेंगे और होल्ड ऑन जी प्रेस करके और वाई एक्सिस पे इसको आगे की तरफ ले जाओ जितना आपको डिजाइन बड़ा करना है। तो चलो यहाँ पे मैं रखता हूँ, और शिफ्ट जेड प्रेस करके देखते हैं कि हमारा ये यहाँ से ये मेश है। ओके, फिर से आप टैब प्रेस करके इसको एडिट मोड में लो, और उससे पहले मैं इसको स्ट्रेट रखूँगा, और इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जाते हैं इसके इस पे, और यहाँ से वही फिर से प्रोफाइल लो, इसका प्रोफाइल को भी थोड़ा सा बढ़ा लो जितना आपको रिक्वायर्ड है वो डिजाइनिंग। शिफ्ट जेड करके देखो इतना चाहिए, और देन जो हम प्रोफाइल यहाँ पे देखें, और हम प्रोफाइल यहाँ सपोर्ट लूप से अलग अलग डिफरेंट है, आप क्राउन मॉडल, देन आप देखेंगे कि डिफरेंट आपको कुछ प्रीसेट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है जैसा आप रखना चाहते हो। ओके, ये सपोर्टेड लूप है, आप देख सकते हो किस टाइप से आपका डिजाइन बना रहा है। यहाँ पे ये कुछ आपको मिल रहा है जो यहाँ से प्रीसेट्स है, अदरवाइज अपने हिसाब से आप प्रीसेट्स बना सकते हो। जैसे स्टेप प्रीसेट्स है तो आपको कुछ एक स्पेसिफिक इसमें डिजाइन दिखते हैं, आप जैसे देख सकते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका हमें मटेरियल को चेंज कर देना चाहिए थोड़ा सा ऐसा, और इसका यहाँ से शेडो को ऑफ कर दो तो आपको ऐसे थोड़ा सा दिखेगा क्लियर। या आप चले जाओ मेट कैप में, आप ले लो डिफरेंट मेट जिसमें आप डिजाइन को ध्यान से देख सकते हैं क्लियर। ओके, तो ये प्रोफाइल है डिफरेंट, अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हम लेते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और अपने हिसाब से मैं इसको भी मेंटेन करूँगा कि यहाँ सबसे पिक होता है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ले करके और फिर इसको ऑन करता हूँ, फिर इसको लेता हूँ, फिर इसको ऑन करता हूँ हार्ड सरफेस में, आप देखते जाओ। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से हम इसको ऐसे मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कीजिए, और बस एक आप ट्यूटोरियल्स में जैसे मैं बता रहा हूँ ये जस्ट एक टेक्निक है, और आप अपने हिसाब से कितना आप इसको करोगे, और रेजोल्यूशन इसका डिपेंड करता है। तो 20 रेजोल्यूशन में लेता हूँ तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ज़्यादा इसका डिज़ाइन को परफेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो चलो ये आप जस्ट ये ट्रायल का चीज़ है, आप जितना ट्राई करके इसको आप मॉडिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो अपने जस्ट वर्क के लिए, सो बेटर होगा। ओके, अब चलिए इसका एडिट मोड में ही रहते हैं, और ऑल्ट एस प्रेस करके इसको आप इसको एग्जैक्टली एकदम स्मॉलर कर दो। देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दो को सेलेक्ट करेंगे, देन ऑल्ट एस एंड इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में ऐसे आप कर सकते हो। देन इसको ऑल्ट एस आप इसको छोटा करके ऐसे, और जस्ट आप कुछ ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं। ऑल्ट एस इसको छोटा कुछ ऐसा हम रखते हैं डिज़ाइन, और हर एक डिज़ाइन में ऐसे आप बढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गया डिज़ाइन की बात। अब इसी को अगर मैं इसी पे मैं इतना ही पे मैं बताने की कोशिश करूँगा, और इसको अगर आप पिवट पॉइंट को कर्सर से कर दो इसका, और सेट पिवट पॉइंट टू कर्सर, और इसको हम लोग करेंगे रोटेशन। तो शिफ्ट डी डुप्लीकेट हो गया, देन आर जेड से जेड एक्सिस रोटेशन पे 180 डिग्री, तो इसका उल्टा चला गया। अगर मैं फिर से कंट्रोल डी करता हूं तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं, हम ऐसे ही कुछ डिजाइन हमें करना है मान लो, और एक दोनों डिजाइन को अगर सेलेक्ट करके ज्वाइंट कर लो, यहाँ पे राइट क्लिक ज्वाइंट, और इसका एक शिफ्ट डी डुप्लीकेट करके, और यहाँ पे मैं रखता हूँ
इसको सेटिंग के लिए लाइक आप यहीं पे रखो और इसको एस प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर दो स्केल करके, और आर जेड 90 डिग्री पे आप इसको लेके जाओ और फिर जी प्रेस करके इसको, सॉरी, अब ये जो दोनों जॉइंट्स है इसको अगर मैं सेपरेट कर देता हूँ, ओके, इसको सेपरेट करने के लिए हमें एडिट मोड पे जाना पड़ेगा, देन ऑल सेलेक्टेड, राइट क्लिक, सॉरी, हाँ राइट क्लिक, देन सेपरेट। तो आई थिंक ये सेपरेट नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो, इसको यहाँ से सेलेक्ट करो और एक एक को सेलेक्ट करके आप ऐसे टॉप व्यू पे हो और इसको बना सकते हो। जी प्रेस करो, एक यहाँ पे लेके चले जाओ ऐसे, तो आप जी प्रेस करके आप इससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें इसको, तो एक खास डिजाइन आपको बन जाती है। तो कोशिश करो कि ये सिमेट्रिकल रहे, उसके हिसाब से इसको अरेंज कर लो। ऐसा कुछ अगर ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा कम कर लेंगे यहाँ पे, समथिंग ऐसा। तो एक तरफ का करके वो सिमेट्रिकल रख सकते हो। तो चलो, ये तो एक आइडिया था हमें ये करने का, और इस तरीके से हम बना के सबको कंट्रोल जे ज्वाइन कर देते हैं। सॉरी, अंडू कर, सॉरी, अंडू। इसको कंट्रोल जे करने से पहले एक ध्यान रखना है कि अगर हमने लगाया हुआ है कहीं भी मिरर, तो इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। देन कहीं भी मिरर है, अब कोई नहीं है मिरर, कहीं भी नहीं रही मिरर, यहाँ भी है, तो इसको भी हम लोग अप्लाई कर देंगे। ओके, या ऑल सेलेक्टेड, एक बार आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इन सबको आपको कन्वर्ट कर दो, इसको मेश में कन्वर्ट कर दो आफ्टर दैट। तो अब आपका सब मेश हो गया, कंट्रोल जे ज्वाइंट हो जाएगा आपको, इसके हिसाब से कोई एरर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक जो भी डिजाइन बनाया, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे पेंटिंग एंड लाइक जो भी स्कल्पटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो एज ए अल्फा ब्रश। तो अब एक और छोटा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैमरा व्यू यहाँ पे लेंगे। अगर आप जीरो प्रेस करते हो, क्योंकि अभी कैमरा नहीं है, तो चलो आप एक कंट्रोल ए से आप एक कैमरा पहले क्रिएट करो, क्योंकि कैमरा मैंने डिलीट कर दिया था। तो हमने एक कैमरा जनरेट किया जो जस्ट सेंटर में आपका आ जाता है, और इस कैमरा का जो भी रोटेशन रहेगा, लाइक इन सबको आप 0 0 कर दो। ये एग्जैक्टली मुझे जो कैमरा का एंगल चाहिए, बिल्कुल एक एंगल पे चाहिए। और अगर मैं जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे लेके जाता हूँ कैमरा को इतना, और हम देखते हैं 0 प्रेस करके, तो ये जो हमें व्यू दिखा रहा है कैमरा का, उसके हिसाब से कैमरे को अगर मैं यहाँ से जेड एक्सिस पे और ऊपर लेके आता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, एक जस्ट एक स्नैप बना लो, लाइक जितना आपको ये लगेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कैमरा सेलेक्टेड, मैं कैमरा को यहाँ से जस्ट डायरेक्शन को चेंज करूँगा, यहाँ से सेट करूँगा इसके अकॉर्डिंग। और आप चले जाओ यहाँ पे इमेज में, जहाँ पे हम फाइनल इमेज निकालेंगे, उस इमेज पे जाते हैं। प्लस यहाँ पे जो एम्बिएंट एक्लूजन वगैरह ऑन कर दो। जब आप रेंडर का मोड पे अगर आप देखोगे, तो एम्बिएंट एक्लूजन ऑन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि इसमें जो डेप्थ आएगा आपको अल्फा में बहुत परफेक्ट लेगा। एंड और भी कुछ सेटिंग्स होगा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इमेज का सेटिंग करते हैं कि आप देखोगे इसका विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। तो ये जो विड्थ वाला रेजुलेशन है वो उसको थोड़ा सा कम कर लो, सॉरी इसे, ओके, इसको अगर मैं इसके बराबर बढ़ाता हूँ कि दोनों को करीब करीब एक जैसा हो जाए। और इसको अगर आप जूम करो और फिर से आप कैमरे में जाओ, कैमरे में, और इसका डिस्टेंस जो कैमरा का है वेयर इट इज़ यहाँ, तो इसको डिस्टेंस को और ले लो कि आप जितना स्ट्रेंथ आपको इतना बड़ा बनाना है। और फिर से आप जाओ यहाँ पे सॉरी इमेज सेटिंग्स में, और हम देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इसका हाइट के हिसाब से हम सेटिंग करते हैं। फिर से कैमरा में जाते हैं, इसका कैमरा प्रॉपर्टी डेटा में, देन आप ऐसे कुछ एडजस्ट कर लो प्रॉपर। तो आप देखेंगे कि आपका कैमरा बिल्कुल आपका फ्रंट में ऐसे सेटिंग हो जाता है। और अगर आप इसको रेंडर करना चाहोगे एक बार जो भी मोड में है, तो आप देखोगे कि एक जस्ट ये रेंडर हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा हमें एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि इसका लाइटिंग एंड ये सब प्रॉपर इसका एक हमारा जो स्टम्प्स जो बनेगा डिजाइन के हिसाब से वो बनना चाहिए, हम ऐसा रखते हैं। ओके, तो इसके लिए एक
काम करना पड़ेगा हमें आगे। अगर आपको लगता है कि रेजोल्यूशन हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, जैसे मैं कैमरा मोड पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ये जो रेजोल्यूशन हमारा मेन जो रेजोल्यूशन गेट है लाइक यहाँ से जो हमने सेट किया था, तो आप ऐसा रेशियो में रखो, स्क्वायर में ज़्यादा बन रहा है तो आप अगर इसको कम से कम, मैं समझता हूँ 4K में अगर आप लेते हो 400, ठीक है, एंड 400, यानी कि 4K में अगर मैं लेता हूं तो हमारा रेजोल्यूशन बहुत ही एक्यूरेट एंड ज़्यादा हैवी इसका फाइल मतलब रेजोल्यूशन में देगा, तो हमारा इंप्रेशन ज़्यादा परफेक्ट होगा हाई डिटेल हमें करने के लिए। तो चलो ये सेटिंग कर लो। और अभी यहाँ पे एक शेडर के साथ हमें कुछ जो इसमें जो शेड प्रोवाइड करना होता है, जैसा हमें रेंडर के लिए अल्फा टाइप का चाहिए, तो एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें शेडर के साथ। और भी हम कुछ कर सकते हैं इसमें, जितना भी डिज़ाइन वगैरह, मैं अभी अधूरा डिज़ाइन लग रहा है मुझे, और भी डिज़ाइन हम ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ले लो कंट्रोल ए, एक कैमरा तो हमारा सेट हो चुका है ऑलरेडी, एक एम्प्टी में एक कोई भी एक मार्क ले लेते हैं, जैसे एक अल्फा टेक्सचर, सॉरी, इसका पोजीशन करने के लिए जो हम इसके में जो फॉलोअप पोजीशन करेंगे उसके लिए मैंने एक कंट्रोलर ले लिया कि अगर मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं कहीं भी तो ये कंट्रोलर हमारा चलेगा, उसके बिहाफ पे हमारा टेक्सचर को यहाँ पे प्रोमिनेंट करेगा। उससे क्या होगा कि उसको हम आसानी से इसको फॉलोअप को बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब एक थोड़ा सा शेडिंग मोड पे जाएंगे, थोड़ी देर के लिए शेडिंग मोड पे जाएंगे। या आप चलो यहाँ से आपको क्या करना है, एक नया टेक्सचर बनाना है इसके लिए। तो जिस सेलेक्टेड क्रिएट न्यू, तो आपका प्रिंसिपल BSDF आ जाता है। यहाँ पे एक ग्रेडियंट टेक्सचर ले लो, शिफ्ट ए, ग्रेडियंट टेक्सचर अगर आप लेते हो, यहाँ पे एक ग्रेडियंट टेक्सचर लिया। और इसको व्यू करने के लिए अगर आप डायरेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्ट कलर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये इसमें आपको ऐसा कुछ शेड मिलता है, और इसका जो भी ग्रेडियंट्स के हिसाब से आपको शेड मिलेगा इसके लिए। चलो इसको मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ। और नेक्स्ट आपको इसका जस्ट मैपिंग के लिए आप रख सकते हो यहाँ पे, अभी कंट्रोल T अगर आप प्रेस करते हो, सॉरी, यहाँ पे एक कमांड होता था जो मैं थोड़ा, ये प्रॉब्लम कब आता है जब हमारा नोड रेंगुलर अगर कभी कभी नहीं होते हैं तो भी ये आपका ये प्रॉब्लम होता है। तो रेंगुलर नोड अगर हम रखते हैं रेंगुलर, तो रेंगुलर नोड अगर आपका इनेबल नहीं रहेगा तो वो प्रिंसिपल शेडर या आप कुछ भी आप यहाँ पे शेडर में कंट्रोल T प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक जो उसका कनेक्टर होता है, जैसे मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट एक साथ लग जाते हैं, तो इसको हम इनेबल नहीं किए थे, इसके लिए नहीं हो रहा है, तो मैं मिस्टेक कर रहा था। तो कंट्रोल T अब प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक, इसको आप डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो मेन शेडर चाहिए। तो इसमें जो होता है कि जो हमने यहाँ पे जो ये रखा था एक पॉइंट्स, ओके, इसको सेलेक्ट कर लो। तो इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ देता हूँ इसके साथ, और इसके साथ हमारा मैपिंग ये रहता है, इसका कनेक्शन अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ कर दूँ, ये जनरेटेड के जगह छोड़ करके, तो इसका जो लोकेशन होगा लाइक इस चीज़ का, आप चले जाओ इसको नॉर्मल मोड पे ही, अगर मैं अभी रहता हूँ यहाँ पे, इसको कैमरा मोड पे कर देता हूँ बाय प्रेसिंग C। और यहाँ पे हमारा जो रेंडर सेटिंग अभी AV ही होगा, और रेजोल्यूशन वगैरह बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे एक बार रेंडर करके देखते हैं, जो हमें कुछ पहले से आप देखोगे जो ग्रेडियंट आ रही है वो इस टाइप से आ रहा है एक कोऑर्डिनेट से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट करूँगा इसके ऊपर ग्रेडियंट के साथ, तो ये जो हमने लिया था एक, आप यहाँ पे फिलहाल चले जाओ नॉर्मल, जो हमने एक पॉइंट लिया था यहाँ पे, आप देखोगे एक इम्पटी लिया था जो ऑलरेडी है, उस इम्पटी को यहाँ से क्लिक करो और उसको कनेक्ट कर दो इसके साथ। तो इम्पटी अब जहाँ पे लेके जाओगे इम्पटी को बाय प्रेसिंग G, आप शेडिंग मोड में जाएंगे तो वो G प्रेसिंग के ऊपर आप देखोगे कि ये मूवमेंट करता है। थोड़ा सा सेटिंग करने की ज़रूरत है इसके ऊपर, इसके ब्याह पे हम
तो आगे हम इसको अपने मन के हिसाब से इसको फॉलोअप बना सकते हैं। एक्चुअली इसका फॉलोअप के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। आप यहाँ से थोड़ा सा सब चीज़ हो गया है। यहाँ से आप एक हाइपर शेड भी अगर हमें खोलना है तो यहाँ से मैं इसका हाइपर ये रखता हूँ जहाँ मैंने ये बनाया था, इसको आप देख सकते हो इसका ऑलरेडी। और ये हमारा जो कैमरा भी होगा, यहाँ से इस पे जाके मैं 0 प्रेस करके कैमरे पे जाता हूँ और इसको एनिमेशन मोड में करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो फाइनली जो यहाँ पे एनिमेशन में रेंडर होगा वो दिखता है। यहाँ से अगर आप चलो थोड़ी देर के लिए इसी मोड पे, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको डाउन कर दो, जस्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हम चेंजेस करेंगे, जैसे हमने जो पॉइंट लगाया था ऑब्जेक्ट की जगह ये, और आर प्रेस करके इसको अगर आप रोटेट करते हो चारों तरफ से, आप देखोगे तो हर एक एंगल से रोटेट करके हम इसको एडजस्ट करना चाहेंगे कि कैसा हमें दिखना है इसका फॉलोअप के हिसाब से। तो ये एक्स एक्सिस पे नहीं, अगर मैं इसको जेड एक्सिस पे, आर और जेड एक्सिस पे इसको घुमाता हूँ तो ये जेड से इधर मूवमेंट होता है, और आर और वाई एक्सिस पे अगर मैं इसको मूवमेंट करता हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे ये फॉलोअप एग्जैक्टली मिल रहा है। तो कितना पे फॉलोअप होगा आप एक बार इसको मिला लो। और अगर डायरेक्शन से अगर आप आर और एक्स पे भी थोड़ा सा आप सेटिंग करना चाहते हो तो आप एकदम बिल्कुल इसको थोड़ा सा आर प्रेस करके सेटिंग करो। ओके, या आपको लगता है कि यहाँ से आपको ये करने में दिक्कत हो रहा है तो आप शिफ्ट स्पेस बटन प्रेस करो और इसको मूव को ऑन कर दो, रोटेशन को ऑन कर दो। जैसे हमने रोटेशन को ऑन किया तो हम यहाँ से अगर रोटेट करते हैं तो ऐसे भी आप इसको सेटिंग कर सकते हो, वाई पे एक्स पे, लाइक ये। और एज वेल एज अगर मैं इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके या शिफ्ट स्पेस बटन प्रेस करके अगर मूव में रखता हूँ इसको ऑन, आप यहाँ से भी देख सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन करो कि कहाँ से कितना पे आपका ये शेडर एकदम प्रोमिनेंट दिखता है, तो आप ये कर सकते हो इस सेटिंग इसके हिसाब से। अगर थोड़ा सा मैं इसको स्केल करता हूँ, बाय द वे अगर इसी को सेलेक्ट करके इसको स्केल करोगे तो स्केल करने से भी आप देखोगे कि एकदम प्रोमिनेंट आपको एक डेप्थ मिल रही है। सो ऐसे हम लोग एडजस्ट करते जाते हैं जितना पे हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और ऑलमोस्ट मान लो कि इतना पे मैं इसको सेट करता हूँ। अब इसका थोड़ा सा रेंडर सेटिंग में जाके आप इसका थोड़ा सा सेटिंग करोगे। जैसे हमने इसका स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन रखो ऑन, और फिर आपको थोड़ा सा शेडोज़ में इसका रेजुलेशन आप हायर कर दो। जैसे मैं रखता हूँ चलो 2048 रख लेते हैं, और इसको भी 2048 रख लेता हूँ मैं, दोनों को लाइक। तो एक बार हम अब एक बार रेंडर करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे जस्ट रेंडर इमेज करो और चलो देखते हैं। तो इस टाइप का हमारा एक अल्फ़ा ब्रश स्टम्प्स आ रहा है जो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इतना बड़ा स्टम्प आ रहा है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और इसको फाइल को सेव कर लूँगा। तो आप इमेज में जाओ, सेव एज जाओ, और फाइल को अगर मैं सेव करता हूँ, चलो डॉक्यूमेंट के अंदर ही माई स्टम्प ब्रश जो भी हुआ, ये कस्टम ब्रश या कुछ भी नाम रखो, यहाँ पे लेता हूँ मैं माई स्टम्प्स करके सेव कर लेते हैं। ओके, अब चलो इसको अगर हम यूज करना चाहते हैं, लाइक अगर आप इसको आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो, हटा दो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि जस्ट आप एक कंट्रोल ए प्रेस करो और एक ले लो आप मेश ग्रिड ले लो। तो ग्रिड लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपका ग्रिड। ग्रिड को आप कहीं भी साइड में रख लो जिसके ऊपर आप ये करना चाहते हो, और इसमें हम लोग रेजुलेशन को इम्प्रूव करेंगे। ओके, रेजुलेशन इम्प्रूव करने के लिए आप चलो यहाँ पे ले लो, आप मल्टी रेजुलेशन ले लो, और जितना भी हम डिवीज़न बढ़ाते हैं 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितना भी आप इसको बढ़ा लो कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप ब्रश को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। F प्रेस करके हम इसको, सॉरी F प्रेस करते हैं एक बार, किधर चला गया। ओके, F प्रेस करो, आपका फ्रेम होगा ये, सॉरी F से नहीं होता है, इसमें गलत मैंने बोल दिया। यहाँ से पीरियड बटन नम लॉक का प्रेस करना होता है, तब होता है।
और चले जाइए आप एक बार, इसको कम कर लो और आप स्कल्प्ट मोड पे चले जाओ। तो स्कल्प्ट मोड पे आकर के मैं देखता हूँ इसको, यहाँ पे ब्रश को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इस स्कल्प्टिंग मोड पे आप सिंपल देखोगे आ गया। और इसको अगर आप यहाँ पे जूम करके ब्रश का साइज बड़ा करो और स्कल्प्ट के एज ए स्कल्प्टिंग इसको यूज कर सकते हो। अब तो चलिए ट्राई कीजिए। चलो टेक्सचर के जगह पे जो हमने बनाया था यहाँ पे जस्ट उसको एज ए इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। लाइक यहाँ पे क्लिक करो, सेटिंग्स पे आ जाते हो डायरेक्ट इमेज के ऊपर। देन आप यहाँ से देखो, आप ओपन करो, वहाँ से नहीं मिलेगा तो हम माय डॉक्यूमेंट में जाएंगे यहाँ से। सो जस्ट डॉक्यूमेंट में जाओ, यहाँ पे हमने सेव किया था, उस फाइल का नाम हमने माई स्टम्प रखा था। इसको ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि वो स्टम्प आपका आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आप ब्रश इस पे चलाओगे और वो ब्रश आपको इसके ऊपर इम्प्रेशन होता है, जो भी हम ये लेते हैं चूज करते हैं उसके हिसाब से। और ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा करके चलो कि अगर आप स्मॉल करके आप इसके ऊपर छोटा छोटा डिजाइन बनाना चाहते हो लाइक दिस, अलग अलग आप यहाँ से यूज करोगे ब्रश का अलग अलग। सॉरी, जो ब्रश पे हम जाते हैं उस ब्रश का सेटिंग के हिसाब से जाना पड़ता है। अब जैसे इस ब्रश के ऊपर अगर मैं उस टेक्सचर को लगाता हूँ, क्लिक करो और इसको ओपन करो, आई थिंक यहाँ पे आ गया है वैसे माई स्टम्प और देन स्टम्प दैट। तो आप देखोगे अलग अलग ब्रश का जो शेप्स होता है, हम कैसे पेंटिंग करते हैं जो आपने देखा। लाइक इतना पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और पेंटिंग करता हूँ तो आप अलग अलग स्टॉक्स उठा लो यहाँ से, जो भी आप स्टॉक यूज करना चाहते हो। जैसे मान लो कि मैं इसे यूज करना चाहता हूँ और जो स्टॉक्स में जाएंगे यहाँ पे ब्रश का सेटिंग्स में जाओ, स्टॉक्स में जाओ, स्पेस है, देन एयर ब्रश है, लाइन कर्व, बहुत तरह का है, ड्रैग डॉट है। ड्रैग डॉट अगर मैं यूज करता हूँ तो बस यहाँ पे ड्रैग डॉट करके आप ऐसे बना सकते हो कहीं भी। तो जस्ट ये एक ब्रश का ये बात हुआ। और इसी ब्रश को एज ए हम पेंटिंग करना चाहते हैं टेक्सचरिंग, तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ब्रश का सब यहाँ पे जो एक्चुअली जो आपका ये होता है यहाँ पे यूज़ करना, जैसे फॉलोअप वगैरह आप देखोगे, आप अलग अलग फॉलोअप को यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके ओके, जैसे आप बहुत सारा है इसमें से, कस्टम में जाके अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके आप यूज़ कर सकते हो कि ऐसे हमें रखना है, एक यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ ड्रैग डॉट के जगह पे स्पेस यूज करो तो स्पेस के हिसाब से होगा, आप देख सकते हो जहाँ पे आप पेंटिंग करते हो इसके हिसाब से आपका बनता जाएगा। और थोड़ा सा डिस्प्ले करने के लिए अगर आप यहाँ पे रैंडम टेक्सचर आप रखते हो लाइक रैंडम पे, और इसका कैविटी एंड शेडो ऑन कर दो तो आप एक प्रोमिनेंट आपका एक डिजाइन यहाँ पे दिखता है जैसा आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें लाइक आप सेटिंग कर सकते हो, स्पेस, एयर ब्रश, जैसे भी आप बनाते हो एयर ब्रश एंड ऑल, इसके हिसाब से आपका आएगा। तो जो भी हम सेट करते हैं उसके हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है आपका। ओके, जो भी हम मैप लिए हैं, अब यहाँ पे मैप नहीं आ रहा है आई थिंक, डॉट ड्रैग डॉट स्पेसिंग। तो चलो ये ब्रश का तो मैंने आपको मीनिंग बताया कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। अगर एज वेल एज आपको पेंटिंग करना है, सो हाउ कैन डू इट। तो पेंटिंग करने के लिए आप टेक्सचर पेंट पे जाओ और यहाँ पे अगर मैं एक इसी पे जाते हैं, ये तो हमारा ब्रश बन जाता है यहाँ पे, और इस पे अगर मुझे पेंट करना है उसी कस्टम ब्रश से, तो होपफुली आप वही टेक्निक को यहाँ पे यूज करोगे। जैसे यहाँ पे एक नया ले लो और चलो जो भी रेजुलेशन में मैं एक अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे अनटाइटल करके, और इस अनटाइटल को लगा दो यहाँ पे, इसका नया मटेरियल लो और उस अनटाइटल को कनेक्ट कर दो इमेज टेक्सचर के साथ। यहाँ पे जाओ और अनटाइटल आपका ये आ गया इसके ऊपर। तो जस्ट अब यू आर एबल टू पेंट ऑन दिस। देन यहाँ पे जाओ टेक्सचर में लगाओ, फिर से आप न्यू, देन इसका सेटिंग्स में जाएंगे, देन ले लेंगे उसी को जो हमने माई स्टम्प बनाया है
और उसके बिहार पे आप पेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो थोड़ा सा हैवी हो रहा है क्योंकि बहुत मेश हमने बढ़ा लिया है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप ब्रश का साइज थोड़ा सा स्मॉलर करके, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके पेंट करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो बिहार पे आप यहाँ पे रख रहे हो उसका पेंटिंग आपको मिल रहा है। इसको थोड़ा सा कम कर दो आप एरिया, ताकि हम यहाँ पे बढ़ा सकें। तो जो भी डिजाइन आपको लगता है कि हम इसके ऊपर प्रॉपर पेंट कर सकते हैं, उसी बैकग्राउंड जो टेक्सचर शेडर्स आ रहे हैं, तो आप जस्ट आप ऐसे आप इसको पेंट कर सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा और आप समझ गए हैं कि टेक्सचर ब्रश कैसे बनाया जाता है कस्टम का। जो आपका क्वेरी था, आई होप कि आपके लिए भी ओके कर दिया मैंने आपको बता के। और बाकी जो नए होंगे इसमें जो व्यूवर, उनके लिए भी बेनिफिट होगा कि कस्टम ब्रश को बनाने का जो दो तरीका मैंने बताया, और इसी में आप अलग अलग वेराइटी का आप जितना सोच करके थिंकिंग करके आप डिजाइन प्रोवाइड करो, और ये आपका चॉइस होता है, उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।